सफीदों विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सफीदों विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला नजर आएगा। कड़ी टक्कर होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस में। सीधा मुकाबला। कांग्रेस ने सुभाष गंगोली को टिकट दिया है और बीजेपी ने रामकुमार गौतम को टिकट दिया है। तो सुभाष गंगोली और रामकुमार गौतम के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सुभाष गंगोली जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और रामकुमार गौतम जिनको पार्टी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला सफीदों विधानसभा सीट पर। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सुनील पवार का। सुनील, सबसे पहले सफीदों विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। किस तरह का मुकाबला इसको माना जाए? सुभाष गंगोली जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और रामकुमार गौतम जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है। जी अजिता, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब की बात जो सफीदों विधानसभा है वहां पर कड़ा मुकाबला दिखाई देगा, क्योंकि जो जजपा के वहाँ पूर्व विधायक जो नारनौद से थे रामकुमार गौतम जी, अब की बार बीजेपी ने उनको नारनौद की बजाय सफीदों से टिकट दी है। और कल ही कांग्रेस ने अपने 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें से 28 जो विधायक पहले से ही कांग्रेस के थे उन पर उन्होंने भरोसा जताया है और 3 नए चेहरों को कांग्रेस ने शामिल किया है, जिनमें से 250 की अगर बात की जाए तो सफीदों से जो कांग्रेस के पूर्व विधायक सुभाष गांगुली थे उनको दोबारा फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और मैदान में उनको दोबारा उतारा है। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि जो सफीदों में एक चारों तरफ चर्चा है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार यहाँ से आया है रामकुमार गौतम, वो कहीं ना कहीं बाहरी है और बाहरी लोगों को हम यहाँ पर देखना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हम बीजेपी का जो पहले ही यहाँ से एक उम्मीदवार जिनकी चर्चा थी कि बच्चन सिंह आर्य जी को बीजेपी अब की बार टिकट देगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सारी आस और जो मेहनत थी उन पर पानी फेरने का काम बीजेपी ने किया और जो पूर्व जजपा के जो रामकुमार गौतम विधायक थे नारनौद से, उनको सफीदों से टिकट दिया गया और पूरे समीकरण को बदलने का काम किया। कल यहाँ पर एक बीजेपी की जनसभा थी जिसमें रामकुमार गौतम आए हुए थे, लेकिन वहां देखी जाए तो धरातल पर जो जितने भी लोग वहां पर शामिल हुए थे वो कहीं ना कहीं सारे लोग बाहरी थे और कुछ ही लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं इन बात का भी काफी चर्चा चल रहा है कि जो लोग बाहरी हैं तो उनके साथ बाहरी आदमी आते हैं। स्थानीय विधायक के साथ अगर हमारा यहाँ से कोई विधायक बीजेपी का होता, उम्मीदवार होता, तो हम उसका साथ देना काम करते। जहां पिछली बात की जाए इलेक्शन की तो 2019 में जो कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष गंगोली जी थे उनको 47,000 वोट मिली थी और जहां बात की जाए बीजेपी उम्मीदवार की बच्चन सिंह आर्य की, उनको 43,000 समथिंग वोट मिली थी, जो मार्जिन काफी कम ही था जीत का अंतर बता जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार ये देखा जा रहा था कि अगर बच्चन सिंह आर्य दोबारा मैदान में आते हैं तो मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो सब जो उनकी बातें थे, जो उनके चर्चे थे, उनसे दूसरी तरफ जाते हुए बीजेपी का नए चेहरे को सफीदों से खड़ा कर दिया है। बिल्कुल सुनील, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है? जिस तरह से आपने कहा कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ के लोग बाहरी मान रहे हैं, तो क्या ये घरेलू वर्सेस बाहरी का मुद्दा रहने वाला है यहाँ पर, या कोई और खास मुद्दा है जो इस विधानसभा सीट पर, या कोई ऐसा फैक्टर है जो ज्यादा काम करेगा? जी अजिता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आपकी बार जो मुद्दा है सिर्फ यही रहने वाला है कि जो अपना मौजूदा विधायक है और जो बाहरी है, सिर्फ यही चर्चा में पूरे विधानसभा में गूंजेगा, क्योंकि लोगों उनको जो बाहरी उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो उम्मीदवार है पहले जजपा पार्टी में था, अब जजपा पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ चुका है। अगर उसको ये चर्चा ये है कि अगर उम्मीदवार इतना स्ट्रॉन्ग था तो उनको अपने क्षेत्र से क्यों नहीं उतारा गया, क्यों सफीदों के जो उम्मीदवार था यहाँ से जो अपने मेहनत कर हुआ था, जनसभा जारी थी, वो उस आदमी को क्यों नहीं दोबारा से फिर उम्मीदवार उतारा गया और क्यों नहीं उस पर भरोसा दिखाई दिया। अब ये भी चर्चा चली हुई है कि जो बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से बच्चन सिंह आर्य था उनको टिकट नहीं दी गई है, अब वो भी कहीं ना कहीं निर्दलीय की तरफ। इसके अलावा बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा मैं बहुत जल्दी से आपसे जुलाना की चर्चा भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जुलाना भी जींद में ही आती है जुलाना सीट, और विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से उम्मीदवार बना के चर्चा में ला दिया, हम कह सकते हैं सीट को, और हाई प्रोफाइल बना दिया। जी अजिता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कांग्रेस ने कल विनेश फोगाट को जैसे ही जुलाना से टिकट से नाम घोषित किया, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक तरफा माहौल तो कांग्रेस का वहां पर बन चुका है। और जहां बात की जाए विनेश फोगाट की, तो ससुराल के जुलाना के बख्ता खेड़ा के अंदर ससुराल है और पहले भी चर्चाएं थी कि अगर
जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट मिलती है तो पूरा गांव समर्थन करेगा और हम अपनी बहू को यहाँ से मान सम्मान के साथ बड़ी जीत के अंतर से जुलाना से जिताने का काम करेंगे। और वही बात की जाए तो जजपा के जो दोबारा फिर से यही 5 साल पहले जो विधायक अमरजीत डांडा थे, वो अब दोबारा मैदान में है। लेकिन कहीं ना कहीं जुलाना सीट की बात की जाए तो जुलाना सीट पर जाटलैंड का दबदबा है और अमरजीत डांडा का यहाँ छवि साफ नहीं है। उसको लेकर चर्चा ये है कि जो 5 साल पहले जजपा में विधायक थे, उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं काम किया। सड़कों की बात की जाए, पानी की बात की जाए तो, और गलियों की बात की जाए तो सब कुछ यहाँ से बदहाल हाल है। लेकिन कोई भी बड़ा काम यहाँ पर नहीं किया जजपा ने। अब की बार उनसे काफी खिलाफत में है और लोग कांग्रेस की तरफ कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे और यहाँ से विनेश फोगाट को उतारकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बीजेपी की जड़ें हिलाने का काम चलाने से किया है। जी बिल्कुल, मुझे बहुत जल्दी से बस ये बता दीजिए कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं जुलाना से देखने को मिल रही हैं विनेश फोगाट का नाम सामने आने के बाद। जी बिल्कुल अजिता जी, जो प्रतिक्रिया की बात की आपने कही है, जुलाने से सिर्फ यही पता चली है कि जो खिलाड़ियों के साथ बीजेपी सरकार ने न्याय किया था, अब वही खिलाड़ी मैदान में आ चुकी है और मैदान में आने के बाद कहीं ना कहीं जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगी और उनकी आवाज को भी कहीं ना कहीं आगे उठाने का काम करेगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए।